नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त 5:50 हो रहे हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत और अब गर्जना का वक्त हो गया है। गर्जना की शुरुआत आज एक सवाल के साथ। सवाल ये कि क्या जेनजी को सियासत ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ लिया है? सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आजकल हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक नाम है, वो है जेनजी। और बाकी जनरेशन कहां गई? दिल्ली हो, झारखंड हो या फिर केरल, कोई भी जेनजी को छोड़ने के मूड में नहीं है। उसी जेनजी को लेकर आज अचानक कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी की मांग है कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्र को लगी चोट की जांच हो, पैलेट गन से लगी चोट पर जांच हो। आप सुनिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और खबर तो यह मिल रही है कि जो मांग कर रहे थे राहुल गांधी, उस मांग को मान भी लिया गया है। यानी अभी एफआईआर लिखी जा रही है। आज दोपहर 12:05 पर राहुल गांधी पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच की जानकारी लेने डीसीपी ऑफिस पहुंचे थे। राहुल पैलेट गन पीड़ित साहिल लोहबज को साथ लेकर वहां पर पहुंचे और आरोप लगाया कि अब तक उनके इस परेशानी पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ऐसी खबर आ रही है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। जैसा मैं आपको बता रही हूं, अज्ञात के खिलाफ ये दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है। पैलेट गन मामले में पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज कर ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इससे पहले राहुल ने धरने पर बैठकर ये कहा कि मैं तब तक वहां से नहीं हटूंगा जब तक कि एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद थी। अधीर रंजन चौधरी वहां पर मौजूद थे। सलमान खुर्शीद, कुमारी शैलजा और जयराम रमेश भी वहां पर इस प्रोटेस्ट में, इस धरने में शामिल हुए। कांग्रेस जिस राहुल गांधी को अन्याय के खिलाफ जननायक और न्याय का योद्धा बता रही है, उनकी ये तो जीत हो गई कि वो चाहते थे एफआईआर दर्ज हो, वो एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस ने बात मान ली है। लेकिन बीजेपी को वो राहुल गांधी आज की तारीख में अराजक दिख रहे हैं। वो राहुल गांधी को अराजकता क्यों बता रही है, आप खुद सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। तो ये क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। तो रविशंकर प्रसाद का दावा है कि पूरे मामले की जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है। राहुल गांधी कमेटी के सामने जाने की बजाय अराजकता कर रहे हैं, ये इनके शब्द हैं। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी मामले की जांच के लिए कोई कमेटी बनती है तो हर पीड़ित या शिकायतकर्ता उस कमेटी के सामने जाकर अपना पक्ष रखता है। लेकिन राहुल गांधी ने कमेटी के सामने जाने के बजाय ये वाला रास्ता चुना, जहां पर आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे। हालांकि अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी तो कहा कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, तब तक यहां बैठे रहेंगे जब तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर लेती है। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी में कांग्रेस को गुजरात एंगल दिखाई दे रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं और वो पोस्ट आपके सामने मैं रख भी देती हूं। पवन खेड़ा ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच समिति भी गंभीर सवालों के घेरे में है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज कर रहे हैं और गुजरात हाईकोर्ट के वो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। एक और जज हैं जिन्होंने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कई जाने माने पूर्व सीजेआई और अन्य जज थे जिन्हें नियुक्त किया जा सकता था। ऐसे में यह समिति ट्रूथलेस लगती है।
दंतहीन लगती है। पवन खेड़ा जिस हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी को ट्रुथलेस बता रहे हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त यानी कल को ही बनाया है। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। कमेटी में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व डीजीपी LR बिश्नोई शामिल हैं। और आपके सामने ये पूरा का पूरा कमेटी का लेखा जोखा। राहुल गांधी के धरने पर सवाल टाइमिंग को लेकर खड़ा हो रहा है। सवाल यह कि आज अचानक राहुल गांधी न्याय योद्धा बनने की कैसे सोच रहे हैं। पेपर में गड़बड़ी की मांग को लेकर 25 दिन तक झारखंड में भी तो छात्रों का आंदोलन हो रहा था ना। लेकिन झारखंड में छात्रों की मांग पर राहुल गांधी इसी तेवर में क्यों नहीं नजर आए, सड़कों पर क्यों नहीं दिखे, धरना क्यों नहीं दिया, ये झारखंड की सरकार को लव लेटर क्यों लिख लिया। ऐसे में गर्जना में सवाल यह कि क्या कांग्रेस छात्रों के धरने में भी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है। राहुल गांधी का आज का धरना सिर्फ वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस को बचाने की कोशिश भर है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई हाई पावर्ड कमेटी पर कांग्रेस को भरोसा क्यों नहीं है। शुरू करते हैं गर्जना। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। उनके ठीक बगल में पूर्व सांसद और RLD के महासचिव मलूक नागर जी आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके ठीक बगल में राजनीतिक विश्लेषक ममता काले आपको दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब भी आपको दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस नेता ममता काले के बिल्कुल बगल में आपको अश्विनी मिश्रा जी दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, FIR दर्ज हो गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पवन खेड़ा जो ट्वीट कर रहे हैं और जो इस कमेटी पर सवाल उठा रहे हैं वो कितना जायज? बिल्कुल जायज है रूबिका जी। और सवाल करना सबका अधिकार है। और हमने पहले भी देखा है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, जो व्यक्ति कभी गवर्नमेंट को फेवर करता रहा हो, अगर आप उसको कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे तो वो कमेटी क्या परिणाम देगी। विषय दो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं रूबिका जी यहाँ पर। पहले तो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस पर लाठीचार्ज, पैलेट गन्स चलाई गई या नहीं चलाई गई, ये पुलिस ने बताना पड़ेगा कि पैलेट गन चलाई गई कि नहीं चलाई गई, और चलाई गई तो किसके ऑर्डर पे चलाई गई। दूसरा, एक व्यक्ति जो इंजर्ड हुआ है, जिसकी आंख चली गई है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसको FIR कराना उसका राइट है। ये उसको राइट जो है संविधान और BNS देता है। तो उसके राइट पे अगर हम FIR की डिमांड कर रहे हैं, उसमें लीगली इनकरेक्ट कैसे होगा, उसमें पॉलिटिक्स की बात कैसे हो गई। अमित शाह जी तो जवाब देते नहीं है। हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस अगर FIR भी नहीं करेगी तो देश का आम नागरिक जिसपे अत्याचार लगातार सरकार करती रहेगी वो कहां जाएगा। कुछ तो सिस्टम जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल करके अगर आप FIR भी नहीं करेंगे, और पुलिस FIR कर भी किस पे रही है, अननोन पे। आप लगता है कि ये पैलेट गन किसी अननोन ने चलाई थी रूबिका जी? कोई वहां प्रोटेस्टर पैलेट गन्स लेकर के आया था और उसने चला दिया दूसरे प्रोटेस्टर पे? कितना लॉजिकल लगता है आपको रूबिका जी? ये सवाल तो आपको सरकार से पूछना चाहिए कि अननोन FIR क्या होता है। वहां कोई आकाशवाणी हुई थी कि पैलेट गन चलाई जाएंगी, किसी ने ऑर्डर तो दिया नहीं। अच्छा, तो आप नाम बता दीजिए ना। आप जब FIR आप दर्ज करवा ही रहे हैं तो राहुल गांधी को कहिए कि नाम भी बता दें। नामजद FIR कब होती है नामजद FIR? आप मुझे ये बताइए। जैसे मान लीजिए अश्विनी भाई, मान लीजिए कि आप किसी के ऊपर अटैक करते हैं और मैं आपको देख लेती हूं और मैं जाकर FIR दर्ज करवाती हूं, तो मुझे पता है अश्विनी भाई ने जो है अटैक किया है, इसीलिए अश्विनी भाई पर आप नामजद FIR करते हैं। एंड देन पुलिस हैव टू सी कि हाँ इसमें कितना दम है, कितना दमखम है। और अगर नहीं, मैं कहूं नहीं, किसी ने किया है अटैक, किसी ने किया है, तो अज्ञात ही होगा ना। आपको पता है पुलिस वाले का नाम, जाइए दे दीजिए। पता है आपको नाम? अज्ञात क्यों? क्योंकि पुलिस ने FIR की ना। पुलिस का कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, कोई तो अकाउंटेबल होगा, कोई तो रिस्पांसिबल होगा। अश्विनी जी, अब एक और बात। आप ये मानकर चल रहे हैं कि पुलिस की तरफ से पैलेट गन चली है, आप ये मानकर चल रहे हैं? बिल्कुल। और कौन चलाएगा? नहीं, और कौन, तो मैं इसलिए पूछ सकती हूँ ये सवाल कि अभी कुछ दिन पहले पंजाब पुलिस की तरफ से बकायदा क्लियरली बताया गया था कि कुछ अराजक तत्व वहां पर पहुंच गए थे, पेट्रोल बम उनके पास में मौजूद थे, उनके पास बकायदा जखीरा भी बरामद हुआ है, हथियार भी उनके पास थे। डू वी नो
डू वी नो एनीथिंग अबाउट इट? या यू पक्के तौर पर आप श्योर हैं? मैं कह रही हूं पुलिस की तरफ से पैलेट गन अगर चलाई गई है, डोंट स्माइल सर, ये हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रही हूँ। सुनिए, नहीं सर, सुनिए सर, आप लोगों के लिए मजाक है ये वर्दी के ऊपर सवाल उठा देना, आप लोगों के लिए मजाक है बिकॉज इट सूट्स योर एजेंडा। मैं ये कह रही हूं पुलिस का काम है अराजकता को रोकना। पुलिस ने अगर पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पुलिस वाले को जेल के पीछे जाना पड़ेगा, अगर ये कानून संगत नहीं है तो। ठीक है, क्लियर हूं मैं इस चीज को लेकर। लेकिन आप कैसे श्योर हैं? There has to be something ना, कोई तो आपके पास होगा ना। मैं कह रही हूं जांच का इंतजार करते हैं, आप कह रहे हैं नहीं पुलिस ने पैलेट गन चलाई। यू श्योर? नहीं, जांच कैसे होगी? बिना एफआईआर के हो जाएगी जांच? पुलिस के पास राइट है जांच करने का बिना एफआईआर के बिना एफआईआर के? नहीं तो ये कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी क्या करेगी? व्हाट इज द कमिटी गोइंग टू डू? पुलिस जांच कैसे करेगी? अरे भैया कमेटी कर रही है ना, पूर्व जज के अध्यक्षता में कमेटी बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी, हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, वो जांच कर रही है ना इसी मसले पर जो छात्रों के ऊपर हुआ है। और लाठी चार्ज, प्रोटेस्ट, सब बहुत सारे विषय है। मैं ये बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल के राइट्स, जो राइट्स है, जो प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके राइट्स। सो यू आर सेइंग बाकी सब चीजें तो ये हाई पावर्ड कमेटी देखेगी, बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पैलेट गन वाले बच्चे को छोड़ देगी। एक व्यक्ति के साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उस पे उसकी एफआईआर कराना उसका राइट है कि नहीं है? बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल एफआईआर कराएगी तो पुलिस इंक्वायरी करेगी, पुलिस इंक्वायरी करेगी। मैंने एफआईआर की मुखालिफत की। आप मेरे सवाल, आप क्यों गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं? मैं बहुत क्लैरिटी के साथ, मैं एफआईआर के खिलाफ नहीं हूं, मैं एजेंडे की बात नहीं, मैं डाइल्यूट नहीं कर रही हूं, मैं बिल्कुल डाइल्यूट नहीं कर रही हूं। मैंने आपसे सबसे पहले ये पूछा कि आपको कमिटी से दिक्कत क्या है, पूछा कि नहीं पूछा? आपने कहा हम तो सवाल उठा रहे हैं। आप सवाल उठा रहे हैं तो आपने कहा एफआईआर में अज्ञात आदमी का नाम, अज्ञात क्यों कहा, पुलिस क्यों नहीं कहा? तो फिर मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप श्योर हैं कि पुलिस है, तो हम नाम लिखवा देते हैं, चलिए अपन दोनों चलते हैं वहां पर, धरना अपन भी दे देते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, हम जनरल नहीं, हम तो एक आम आदमी के पर्सनल हक की बात कर रहे हैं। यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे। यू आर सिंपल क्वेश्चन वी आर आस्किंग इस बंदे पे पैलेट गन पुलिस ने चलाई है या कोई हवा में उड़ के आ गई? हवा में उड़ के, ओके, राधिका खेड़ा हवा में उड़ के आ गई, अज्ञात क्यों? और आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई ना? वंदे मातरम रूबिका जी। अब देखिए ना, अब ये बात हो रही है कि टूथलेस बोला जा रहा है, पर 32 के 32 दांत तब हो जाते हैं जब राहुल बाबा को और सोनिया जी को बेल मिल जाती है, जीजा जी को बेल मिल जाती है, तब तो ये कोर्ट बिल्कुल 32 दांत 32 सी पूरी होती है, सबके दांत होते हैं। पर जैसे ही कोई ऐसा जज होगा जिसके डिसीजन से ये खुश नहीं होंगे, क्योंकि भाई मालिक है ना ये तो देश की आदत रही है अपने हिसाब से इलेक्शन कमीशन चलाना, अपने हिसाब से कोर्ट चलाना, तो भाई नाराज हो गए कि कैसे हमारे को पसंद नहीं आया। ऐसे होता है ना, टू ऑफ विद द हेड्स, पढ़ी है आपने एक बड़ी बार ये स्टोरीज। तो ये वो क्वीन ऑफ हार्ट्स हो गई हैं, आउट ऑफ दैट एलिस इन वंडरलैंड बन गए हैं ये ऑफ विद द हेड्स। हमें पसंद नहीं आया, जज ने क्या डिसीजन दिया, जज ने किसी कमेटी बनाई, हम क्यों एक्सेप्ट करें? भाई हम तो सिर्फ तभी एक्सेप्ट करेंगे जो हमें पसंद आएगा, बाकी जो मर्जी हो। और यहाँ पे बार बार हो रहा है पैलेट गन चलिए, पैलेट गन चली है, तो भाई साहब आपके पास कोई सबूत होगा, आप एफआईआर करवाने गए हैं, कोई फोटोग्राफ होगी, कोई वीडियो होगा, अनगिनत वीडियो है उस प्रोटेस्ट के ऊपर। और भी जब इतने लोग राहुल गांधी के पास पहुंच गए हैं तो 2-4 और भी तो पहुंचे होंगे ना रूबिका जी। सिर्फ एक ही इंसान को 200 सीधा पैलेट गन से गोलियां लगी है, ये भी एक सवाल है और बहुत क्वेश्चनेबल सवाल है। एक आम नागरिक के तौर पे, आप एक सेकंड के लिए भूल जाइए मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं, एक आम नागरिक के तौर पे अगर मेरे सामने ये आ रहा है कि किसी को 200 गोलियां पैलेट गन्स की लगी है, तो और किसी को एक भी नहीं लगी, वहां पे 200, अगर 200 समझ रहे हैं कितनी होती है, उसकी पूरी बॉडी पे लगी होगी, तो लेफ्ट राइट कोई तो गई होगी, या इतना सटीक निशाना था कि सिर्फ एक ही आदमी उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसी को मारी और किसी से कोई लेना देना नहीं था। और जब उसको मार रहे थे तब उसकी भी वीडियो। राधिका जी फिर वापस मैं आपसे कह रही हूँ कि आप आर यू ट्राइंग टू स्टैंड अगेंस्ट द चाइल्ड, या जो वो छात्र है? नॉट एट ऑल, तो फिर नॉट एट ऑल। वो अगर राहुल गांधी जाकर एफआईआर दर्ज करवा देते और पुलिस को 4 घंटे के उस धरना प्रदर्शन के बाद एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है राधिका जी, तो ये काम तो पहले भी हो सकता था ना। व्हाट वाज द पुलिस वेटिंग फॉर?
रूबिका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, व्हाट वाज द पुलिस वेटिंग फॉर। मैं जब पवन खेड़ा का ट्वीट पढ़ रही हूँ तो यहाँ पे कैटेगोरिकली फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, द पुलिस रिफ्यूज टू फाइल एन एफआईआर इन द साहिद लोचक पैलेट इंजरी केस सिंस अगस्त 14। इसका मतलब आज 21 अगस्त है, अगस्त 14 से 15 अगस्त के एक दिन पहले से ये लोग एफआईआर दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आमतौर पे जब आपके पास लीगल एड्स है, सलमान खुर्शीद साहब राहुल गांधी जी के बगल में खड़े थे और इनके पास बड़े बड़े लीगल्स हैं, सिंघवी जी हैं, भाई ये तो वो लोग हैं जो आधी रात को टेररिस्ट को बचाने के लिए कोर्ट खुलवा लेते हैं बेल के लिए। तो मुझे ये जानना है कि 14 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ये 56(3) के तहत कोर्ट क्यों नहीं पहुंच गए कि भाई हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही और लीगल एड दे रहे। कपिल सिब्बल सामने तो इतने सारे लोग हैं जो फ्री में आ जाते हैं केस लड़ने, तब राहुल गांधी के ये लीगल 56(3) के तहत कोर्ट क्यों नहीं गए कि एफआईआर दर्ज नहीं करी जा रही है। 14 तारीख से लेके 21 तारीख तक क्या राहुल गांधी सो रहे थे, बुखारा खाना खाने गए हुए थे या छुट्टी पे चले गए थे? अब क्योंकि वो वंदे मातरम के ऊपर घिरे हैं, उन्होंने देखा कि अब एक्सपोज हो चुका है। 15 तारीख को वंदे मातरम, इन्होंने किस तरीके से वंदे मातरम का इंसल्ट किया, उसके बाद सीडब्ल्यूसी किस तरीके से इंसल्ट करती है, तो देखा जब हाहाकार मच रहा है, जनता सवाल पूछ रही है, देश तो सामने आ रहा है, बाकी सारे मेहमान भी स्क्रीन पर भैया। अगर ये सीरियस होते तो कोर्ट जाते ना। ओके अश्विनी जी जवाब दीजिए। आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, आप 56(3) के तहत कोर्ट जाइए। अश्विनी जी जवाब। अहंकार देखिए सरकार का। पहले तो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट ने वो सारी पैलेट गन खुद मार ली, कोई पैलेट गन चली नहीं, पता नहीं कहाँ से उसको पैलेट गन मिल गई। पैलेट गन लगी नहीं, उसको 200 लग गई, कहाँ से लग गई पता नहीं, कैसे लग गई। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, आपने यही बोला है। प्ले करो मैंने जो कहा, रिकॉर्डिंग पे जाके प्ले करो। मैंने नहीं कहा कि उस लड़के ने अपने ऊपर चलाई है, यही झूठ है जो राहुल गांधी जी बोलते हैं। शान पे बोलिएगा राधिका जी, आप तेज चिल्ला सकते हैं। शान पे बोलिएगा। ऑलराइट सुनिए झूठ बोल रहे हैं। राधिका जी रुकिए, अश्विनी जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, देन आई विल गिव यू मौका। हाँ अश्विनी जी। रूबिका जी, इन्होंने बोला कि पता नहीं उसको कहां से बुलेट लग गई, किसी को तो लगी नहीं, 200 बुलेट पता नहीं कैसे लग गई। शी इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट कि पुलिस ने पैलेट गन्स चलाई हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपने पूछा कि पुलिस ने एफआईआर क्यों की, नाउ शी इज टेलिंग कि आपको हर चीज के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, हमारी पुलिस हमारे कब्जे में है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो आपकी एफआईआर नहीं लिखेगी इफ इट इज अगेंस्ट द बीजेपी। अश्विनी जी ये तो ये ना आप नहीं आप 2+2 को 56 मत कीजिए भैया, ये वाली बात नहीं थी। नहीं सुनिए ना, शी इज आस्किंग यू क्वेश्चन, वो क्या पूछ रही पता है ना आपको? नहीं सुनिए अश्विनी जी, सुनिए प्लीज आप इससे नहीं इस सवाल से नहीं भागना है भाई। देखिए सवाल क्या पूछा गया, राधिका खेड़ा क्या सवाल पूछ रही है, मैंने उनसे क्या पूछा कि मैडम क्यों आप एफआईआर दर्ज की है, आप क्यों की है, तो वो कह रही है वैलिड क्वेश्चन। अब हमने की है ना, आप लोगों के ट्वीट के मुताबिक 14 अगस्त से लगातार कोशिशें हो रही है और पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, राइट? तो जब एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो फौरन कोर्ट में अब तक चले गए होते ना आप। आज क्या तारीख है भाई? आज तारीख है 21। अब तक आप कोर्ट चले जाते और कहते ये पुलिस जो है निकम्मी है, ये पुलिस बदमाश है, ये एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। लेकिन एफआईआर, आप राहुल गांधी गए 4 घंटे वहां खड़े रहे, एफआईआर दर्ज हो गई। शी इज आस्किंग कि इतने दिन अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी तो ये वाला सीन देखने को क्यों नहीं मिल रहा था? नहीं रूबिका जी, राधिका खेड़ा की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है बताने की कि इतने दिन एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही थी। ये जिम्मेदारी किसकी है बताने की? ये सवाल आपने ये पूछा। दूसरा, आप ये भी राधिका खेड़ा जी कह रही हैं आप कोर्ट में जाइए, हर चीज के लिए कोर्ट में जाइए, हम तो आपको कोई गोली मार देगा हम तब भी एफआईआर नहीं लिखेंगे। यू वेरी स्मार्ट। वैसे मुझे इस बात की आपकी तारीफ करनी चाहिए। कोर्ट में जाइए, जिम्मेदारी कोर्ट में जाइए नहीं, सवाल देखिए फिर गड़बड़ी। मैं कह रही हूँ कि मुझे भी जहां कहीं गड़बड़ी होती है ना, कोई आदमी फंसता है, डिबेट में मजा तभी आता है। वो ये पूछ रही, फंसेंगी तो अभी राधिका खेड़ा भी, लेकिन वो ये पूछ रही कि आप इतने दिनों कोर्ट क्यों नहीं गए, इतने दिनों राहुल गांधी वहां धरना प्रदर्शन करते हुए क्यों नजर नहीं आए? मतलब जो आरोप आपकी तरफ से लग रहा है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये जो हाई पावर्ड कमेटी है, तहसीन पुनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये देखिए तहसीन, मुझे ये बताइए, एक सेकंड राधिका जी, पहले बाकी सब, उसके बाद में आपके पास आते हैं। नहीं रूबिका जी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मिस कोट किया गया।
अगर आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने पीसीआर को कहें कि जो ये कहा गया यहाँ पे कांग्रेस के नेता के द्वारा कि मैंने ऐसा कहा कि उस बच्चे ने अपने ऊपर गोलियां चला दी, तो वो बाइट प्ले कर दे कि मैंने ऐसा कहा। नहीं ऐसा आपने नहीं बोला है। No, he did not misquote you. He changed. नहीं, उसके बाद उन्होंने, नहीं, उसके बाद अश्विनी जी ने कहा, बोला गया कि सुनिए मेरी बात, मैं सुन रही हूँ, मैं सब सुन रही हूँ भैया। पहली बार उन्होंने ये कहा, सुनिए राधिका जी, पहली बार, आप वैसे भी माशाल्लाह बहुत स्वस्थ थे, क्यों आप परेशान हो रही? मैं ये कह रही हूँ, आपने पहली बार जब आवाज बुलंद की कि ये मिसकोट कर रहे हैं मुझे, उसके बाद अश्विनी जी ने अपने आप को करेक्ट कर दिया राधिका जी, और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं किसी और ने चलाई, पता नहीं किसने चलाई, आप यही सवाल खड़े कर रही है ना, वो फिर उस मुद्दे पर आ गए थे, इसीलिए मैं इसे अब आगे नहीं ले जाना चाहती हूँ। लेकिन ये बात सच है कि आपने ऐसा नहीं कहा कि बच्चे ने खुद पर पैलेट गन चला दी क्या। नाउ कमिंग टू तहसीन पूनावाला। तहसीन, मुझे बस एक ही चीज पूछनी है, पवन खेड़ा को क्या कोर्ट पर भरोसा नहीं है? मतलब कोर्ट ये क्या अपने हिसाब के जजेस बिठाएंगे हाई पावर्ड कमेटी में, तब जाकर चैन मिलेगा, दिल को सुकून मिलेगा? ये क्या तरीका है भैया? रूबिका जी, दिल्ली पुलिस जो कर रही गलत कर रही है। मैं आपको संक्षेप में बोलता हूँ, अभी मुझे भी मेरा रिजेक्शन लेटर अभी मिला है। कल हमें प्रोटेस्ट करना है इथेनॉल के खिलाफ और नितिन गडकरी जी के शुगर स्कैम के खिलाफ, जो शुगर स्कैम हुआ है, जो हमें इंपोर्ट करना है। हमने एक हफ्ते पहले हमने परमिशन मांगी, अभी शाम को रिजेक्ट करते हैं। ट्वीट किया दिल्ली पुलिस ने मुझे कि अगर आप करोगे तो आप पे कार्रवाई होगी। क्यों भाई, हम क्या अब ये कौन सा नया नाटक शुरू हो गया है? अब मैं भी कोर्ट जाऊं, राहुल गांधी भी कोर्ट जाए, अश्विनी भी कोर्ट जाए, पवन खेरा भी कोर्ट जाए, तो क्या तो सरकार कोर्ट चलाए? क्यों बैठे हम इस देश के अंदर? क्यों बैठे हैं? सरकार क्यों है? पुलिस क्यों है? हर चीज के लिए कोर्ट जाए मरने के लिए हम? ये मेरा रिजेक्ट हुआ है मेरा। क्यों? क्या मैं गलत करता हूं? पूछा हूं मैं आपको, मैं क्या गलत करता हूं? जो चीनी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे अब इंपोर्ट कर रहे हैं। नितिन गडकरी के बेटे को गन्ना मिल रहा है, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। पुलिस कौन होती है हमें परमिशन डिनाई करने के लिए? क्यों कर रहे हैं डिनाई? अब कोर्ट जाओ, कोर्ट जाकर मरे हम। क्या मजाक लगाए? इन्हीं के, राधिका के दोस्त थे अजीत भारती, नेहा दास, अनुराधा तिवारी, वही कर रहे थे प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ। उनको कहे थे आप देशद्रोही हो। और पता है रूबिका जी क्या करते हमारे चैट के अंदर, नेहा दास के चैट में भी किया, ये लोग घुसते डालते कि हम दंगे करेंगे, मेरे चैट में भी डाला, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते फैलाते हैं, पुलिस को बोलते हैं हम दंगे कराएंगे। अरे बस करो यार, थोड़ा सा तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। पुलिस रूबिका जी, तहसीन मेरे दोस्त तो आप भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, अजीत भारती से ज्यादा बेहतर दोस्त हैं। तो मेरे दोस्त 1.5 मिनट हो गया, आपको पूरी एडवर्टाइजमेंट मिल गई अपनी बात की। सो कैन वी कम बैक टू द टॉपिक? कैन वी टॉक अबाउट द चिल्ड्रन राइट नाउ? वी कम बैक टू दिस, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हो गया आपका, एडवर्टाइजमेंट हो गई। नहीं बात करनी है आपने बच्चों के बारे में कि आपने सिर्फ अपने बारे में करना है कि मैं से बाहर निकली है। थोड़ी बात झारखंड पे भी कर लेते हैं। वो जो लड़कियां जिनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर मारा गया, वो जो 600 एफआईआर है जो अभी तक वापस नहीं ली गई, उन पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। व्हाट अबाउट मत करिए, यू गॉट इनफ एडवर्टाइजमेंट कि आपके साथ ये हो गया वो हो गया। लेट्स कम बैक टू द मेन इशू, लेट्स कम बैक। आई नो इनडिफेंसिबल है राहुल गांधी, आपको बहुत परेशानी होती है उसको डिफेंड करने में। आई एग्री, आई हैव माय सिंपैथीज विद यू। एक सेकंड राधिका, एक सेकंड से ज्यादा नहीं। You have to come back to ये कह रहा हूँ राधिका, एक सेकंड we'll do a debate on it. मैं चुप बैठूंगा। एक ही सेकंड, हम दोनों को बुलाइए। एक ही सेकंड दो राधिका। All right, give him 10 seconds. Give him 10 seconds. 5 सेकंड, 5 ही के लीजिए। राधिका, पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही? क्यों हम कोर्ट जाए? बस वो बताओ हमें, क्या कोर्ट में क्या है? आप करो ना काम। पुलिस अपना काम कर रही है। कोई तो आप लोगों के पास भी, अगर आप एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं कि आपके घर में चोरी हुई है, कुछ तो आप जाके बताते हैं ना, कोई चीज होती है। और आप ठीक है, पहले ही जब कोर्ट मॉनिटर्ड ये चल रही है जांच, और उस कोर्ट मॉनिटर्ड जांच में इसकी भी जांच होनी थी, आप लोग नहीं रुकना चाहते। 14 तारीख से आप लोग गहरी निद्रा में चले गए थे, कुंभकर्ण बन गए थे। अब क्योंकि आप पे सवाल उठे हैं, आप एकदम से जागे। वेरी गुड, आप जागे हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है तहसीन पूनावाला, जस्ट बिकॉज आपको परमिशन नहीं मिल रही, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे देश में अराजकता फैल गई। इससे पहले तो आपको कई बार परमिशन मिली। मुझे तो याद है तहसीन, मुझे तो याद है जंतर मंतर पर आपको प्राइम लोकेशन मिल गई थी और सीजेपी वाले बड़े परेशान हो गए थे कि तहसीन पूनावाला लाइमलाइट लेकर चले जा रहे हैं। याद है ना आपको? ज्यादा भीड़ आपके पास थी और सीजेपी वालों के पास कम थी। डोंट यू रिमेंबर? तब पुलिस कहां चली गई थी? तब तो पुलिस सही काम कर रही थी। अब आज आपको परमिशन देने से पुलिस ने इनकार कर दिया है,
तो हाय तौबा, और ऐसी हाय तौबा कि निरूपा रॉय भी एक बार के लिए सोचने लग जाए कि यार मुझसे ज्यादा तो इमोशनल मेरा तहसीन लग रहा है आज मुझे। मैं जवाब दे दूं? हाँ, अगर आप इजाजत दें मैं जवाब दे देता हूँ। तब भी परमिशन उन्होंने 200 लोगों की दी थी जब हमारे पास 2-2.5 हजार की भीड़ थी। तो कैसे दे दी? तब भी तो कोर्ट ही भेजना था ना। वही हो रहा है ना, उस डिटेन करते कोर्ट जाओ। भाई हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है सरकार के खिलाफ लड़ने। और रूबिका जी पता है क्या करते हैं, और पता है क्या करते हैं ये लोग, मेरे केस में नहीं है रिसोर्सेज का, सरकार के खिलाफ कहां से लड़े? उसमें करोड़ों रुपए नहीं है। सिंघवी जी आपसे पैसे नहीं लेंगे तहसीन का, चलिए मैं जानती हूँ यू हैव वेरी डियर फ्रेंड्स लाइक मी हु विल बी रेडी टू फाइट द केस फ्री फॉर यू। तो ये मत कहिए कि पैसे नहीं है, वो कोई आपसे पैसे मांगेंगे नहीं। एक मिनट, तो हम भाई अगर कोर्ट ही देश चलाएगा तो सरकार की क्या जरूरत है? सरकार आप कह रहे ना कि सरकार अपना काम नहीं कर रही, तो आपके पास लीगल रेमेडी अवेलेबल है। एक्सपोज अस, गो टू कोर्ट। यही कोर्ट है ना जिसने रॉबर्ट वड्रा जी सोनिया जी को बेल दी। कोर्ट ने आप लोगों को बेल दी ना, रॉबर्ट वड्रा जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को। तो कोर्ट पे तो आपका विश्वास होगा। नहीं, अरे लेकिन हम लोग डिविएट हो रहे हैं, देखिए तहसीन पुनावाला कह रहे हैं कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। अभी इससे पहले वो E20 इथेनॉल पर जब आपने किया था, आप जाके बड़े बड़े मिनिस्ट्री के लोगों से मुलाकात करके आए थे कि नहीं करके आए थे? वो उन लोगों ने आपको बुलाया था कि नहीं बुलाया था? हाँ कि ना? हाँ बुलाया था, लेकिन झूठ बोला। नहीं, किसने बुलाया था? कौन थे वो लोग? हरदीप पुरी जी ने बुलाया था, लेकिन झूठ बोला। एक सेकंड, हरदीप पुरी जी ने, हाँ। अब राधिका खेड़ा, आप कितनी बार उन तमाम लोगों से मिलनी है, मुझे ये बताइए। मैं तो आज तक नहीं मिली। लो बताइए, अब रिसोर्सफुल कौन हुआ? राधिका खेड़ा हुई कि तहसीन पुनावाला हुए? बुलाकर झूठ बोलने में क्या मतलब है? दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए? ओके, ममता काले, मुझे ये जानकारी मिली है कि आप बहुत ज्यादा वक्त तक हमारे साथ नहीं रहेंगी। हालांकि ये तो शिकायत है, आप इतने टाइम के बाद हमारे साथ जुड़ी हैं और आप कह रही हैं नहीं हम ज्यादा वक्त तक नहीं रहेंगे। अब तहसीन पुनावाला भी नाराज हैं, अश्विनी जी भी नाराज हैं, और मलूक जी बस मैं आपके पास आ रही हूँ। ममता काले, जो इस वक्त हो रहा है आपको क्या दिखाई दे रहा है? तहसीन पुनावाला कह रहे हैं कोर्ट, अश्विनी जी कह रहे हैं हर चीज के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, पुलिस क्या कर रही है? और अगर पुलिस को पहले ही FIR दर्ज कर लेती तो आज ये सब देखना पड़ता क्या 4-4 घंटे? जी रूबिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ शो करने के लिए, और माफी चाहूंगी आज के लिए कि मुझे ऐसा बोलना पड़ा, बट आई प्रॉमिस इट वोंट हैपन हेंसफोर्थ। मैं इस बात से शुरुआत करती हूँ, एक नारा है मेरा माननीय सम्माननीय हमारे शैडो प्राइम मिनिस्टर LOP राहुल गांधी जी के लिए, और वो क्या है? राहुल गांधी आज जाओ, अभी जाओ, रांची जाओ, झारखंड जाओ और वहां के पीड़ित छात्रों को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। आज जाओ, अभी जाओ, ये मेरा नारा है। हो आपका चैनल, आपका जो शो है वो राहुल गांधी जी देखते हैं, पूरा देश देखता है। आई एम श्योर मेरी ये जो दिल की पीड़ा है एक मां होने के नाते ये LOP साहब तक पहुंचेगी। मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मतलब इनके जो तरीके हैं वो बड़े गजब है। झारखंड का विद्यार्थी नहीं है जहां पर इनकी सरकार चल रही है, वहां पर बच्चों के साथ बर्बरता हो गई, बेटियों के कपड़े फाड़ दिए गए, मेल कॉप्स ने बच्चियों को, लड़कियों को पीटा, लेकिन राहुल गांधी जी को कुछ नहीं दिखाई दिया। सावन के अंधे हो गए राहुल गांधी साहब, चारों तरफ हरा हरा बड़ा बढ़िया दिखाई देने लगा। रूबिका जी आपने बिगनिंग में बताया कि इस पूरे मामले के अंदर 0 FIR लॉन्च हो गई है, तो भाई अब काहे बात का, मतलब ये बखेड़ा चल रहा है, किस तरीके का ये खेल चल रहा है? और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहती हूं कि पंजाब पुलिस ने ऑलरेडी बताया था कि किस तरीके से ये पूरा जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट बिठाया गया था उसके अंदर बहुत बड़ा वाला धमाका होने वाला था। अबाउट 3000 क्रिमिनल जो थे वो इस पूरे के पूरे जो आंदोलन था उसके अंदर घुस गए थे। अब एक और चीज मैं बोलना चाहती हूं, भाई पैलेट गन किसने चलाई, किसके कारण चली, ये जांच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर है, हाई पावर्ड कमिटी का गठन हो चुका है। नहीं, पर ममता काले वो हाई पावर्ड कमिटी पर ही तो विश्वास नहीं जता रही है ना ये कांग्रेस। वो क्या कह रही है, सीधे तौर पर क्या कहा जा रहा है? ये देखिए लंबा चौड़ा पोस्ट है, उसमें वो कह रहे हैं यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच समिति भी गंभीर सवाल खड़े करती है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज कर रहे हैं जो गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उनके साथ एक और जज हैं जिन्होंने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कई जाने माने पूर्व CJI और बाकी जज थे जिन्हें नियुक्त किया जा सकता था। इसके बजाय ये समिति ऐसी लगती है जैसे बेअसर बनाने के लिए ही बनाई गई हो।
बिल्कुल, मैं उसी पर आ रही हूँ रूबिका जी। बहुत अच्छा किया आपने ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया है। मैं ना ये मिस्टर खेड़ा, मिस्टर राहुल गांधी एंड पूरा जो गांधी कांग्रेस है, उनसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहती हूँ। ये सारे रिटायर्ड जजेस हैं, सीनियर कॉप हैं, सीबीआई के डायरेक्टर हैं साहब, ये सारे के सारे क्या 2014 में कमीशन हुए थे? क्या ये 2014 में आए थे संगठनों के अंदर अपने, और उसके बाद अभी 2026 में रिटायर भी हो गए? नहीं ना, ये तो उस समय से थे जब से गांधी कांग्रेस की सरकार चल रही है। तो मतलब ये मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू थू ये लोग कैसे कर देते हैं? मतलब इन लोगों को संगठनों के ऊपर विश्वास नहीं है, संविधान के ऊपर विश्वास नहीं है, संसद के ऊपर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, इसी से अब आगे का डिबेट बनता है कि सर हाई पावर्ड कमेटी पर तो विश्वास करेंगे ना फराज भाई आप, कि ये हमारा वाला जज नहीं है इसलिए हमें यकीन नहीं, ये टूथलेस हो गया। हमारा वाला जज कौन होता है? जस्टिस बहरुल इस्लाम होते हैं हमारा वाला जज? कौन होते हैं? टाइम के जजेस हैं रूबिका जी, ये सारे इनके टाइम के जजेस हैं, इनके टाइम पर कमीशन हुए, इनके टाइम पर सिस्टम के अंदर आए, तो इन्हीं के टाइम के हैं। ऑल राइट ममता जी, फराज भाई जवाब देंगे। फराज भाई जी। रूबिका जी, बहुत सारे सवाल उठाए गए और अभी ममता जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात कही। हाँ। इन्होंने अभी कहा कुछ 1800 या 2000 या 2500 क्रिमिनल्स जो जंतर मंतर पे जो हमारे बच्चे आंदोलन कर रहे थे उसमें घुस गए थे। ममता जी, एक जगह और है जहां क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की जो मिनिस्ट्री है उसमें 49% मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने एफिडेविट देकर के बताया है कि मैं क्रिमिनल हूं, जिसमें से 44% के ऊपर ड्रेडेड क्रिमिनल चार्जेस हैं। ड्रेडेड क्रिमिनल चार्जेस मतलब जैसे मर्डर, किडनैप और दंगा वंगा तमाम तरह की कराने की चीजें। तो ये जो उत्तर प्रदेश की जो मिनिस्ट्री में क्रिमिनल्स घुसे हुए हैं, इस पर भी जरा बात करनी चाहिए। आपने जो विषय उठाया है ना, उस विषय पर अगर मैं आ गई, बीच में नहीं रूबिका जी, ये नहीं सही है। देखिए, मैं बहुत देर तक पेशेंटली सुनता रहा। ममता जी नहीं सही है। फराज भाई रुकिए, ममता जी रुकिए। एक्चुअली 22 मिनट के बाद मौका मिला है फराज भाई को, तो और इससे और देरी से मिलेगा मलूक भाई को, इसलिए मैं चाहती हूँ एक बार अपना ओपनिंग रिमार्क तो दे देना, उसके बाद हम डिबेट कर सकते हैं। ओपनिंग रिमार्क के तो वो हकदार हैं। हाँ फराज भाई साहब। दूसरी बात यह कही गई अभी कि जब जो बच्चों के ऊपर रूबिका जी पैलेट गन चली, वो किसने चलाई? ये सच है, राधिका ने ये नहीं कहा कि उसने अपने ऊपर चला ली या क्या है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस 27 जुलाई 2026 को एक रिपोर्ट छापता है। इसके हिसाब से इसमें लिखा है आरएएफ मैन फायर्ड 7 राउंड्स फ्रॉम पैलेट गन, 5 हिट प्रोटेस्टर्स। इसकी मैं 2 लाइनें भी आपको पढ़ देता हूं। द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इज लर्न टू हैव फाउंड दैट अ पर्सन फ्रॉम इट्स आरएएफ who was deployed on 20th July fired at least 7 rounds from his pellet gun, 5 rounds hit protesters। 5 राउंड प्रोटेस्टर्स को हिट की। प्रोटेस्टर्स किसी एक बच्चे को नहीं, मैंने तो एम्स वगैरह की, अब मुझे याद नहीं है, एम्स से कुछ रिपोर्ट आई थी और 3-4 सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट थी, उसमें यह कंफर्म हुआ था कि पेलेट गन से इंजरी हुई है। देखिए रूबिका जी, सवाल यहां पर बड़ा है। सवाल यह है कि आप जल्दी से गूगल करिएगा और अपनी टीम से बोलिएगा कि अंकिता ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस निकालेंगे 2016 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली यह बोला था कि एक्सेसिव फोर्स का यूज करना इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब अगर पैलेट गन रूबिका जी चल रही है और इस देश के लीडिंग अखबार बता रहे हैं, सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पैलेट गन चली है, इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है और संविधान का भी उल्लंघन हुआ है। अच्छा फराज भाई, देखिए अभी एक बहुत अच्छी और बात हुई। हाँ नहीं अब लेट्स टॉक ऑन पॉइंट। जी बताइए। पहली बात तो ये कि इसी पैलेट गन को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा हम पैलेट गन के इस्तेमाल से मना नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि बच्चे के साथ जो हुआ है वो सही हुआ है, कोई भी नहीं कह रहा है। यहाँ कोई एक बता दे मुझे जो ये कह दे कि बच्चे के ऊपर पैलेट गन से जो शूट किया गया है वो सही है। एक आदमी आपको यहाँ मिल जाए पूरे पैनल में, मैं मान जाऊंगी। मैं तो ये कह ही नहीं रही हूं सर, और ना कोई और कह रहा है। अगर पुलिस के किसी जवान ने भी ये काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच में सब पता लग जाएगा अगर उसने किया है तो। मैं आपसे कह रही हूं कि जो हाई पावर्ड कमिटी ये जांच कर रही है, आप तो उसे ही टूथलेस कह दे रहे हैं।
आप उस पर बात करने की बजाय इधर चले गए, उधर चले गए, कश्मीर चले गए, कन्याकुमारी चले गए, किताब खोल दी, इंडियन एक्सप्रेस ले आए, सीधी सिंपल बात नहीं की कि हाई पावर्ड कमेटी पर कि कोई कैसे ऐसे एतराज कर सकता है। मैंने आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था, यू डिड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। अब मैं बोलूं रूबिका जी? एब्सोल्युटली। हाँ, देखिए रूबिका जी, अभी आपने बोला ना कि मैंने इंडियन एक्सप्रेस खोल दिया, मैं अभी अंबेडकर जी को भी बीच में लाऊंगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी अब एक फटकार लगाई है पुलिस को, उस पर भी आऊंगा, क्योंकि इन सब चीजों को लाना जरूरी है रूबिका जी। जब गांधी जी ने एंटी अनटचेबिलिटी लीग शुरू की, फराज भाई, उन्होंने अपने फिर अब आप सन 1947 चले गए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना फराज भाई। मैं कह रही हूं हाई पावर्ड कमेटी जांच करेगी। अरे 1947 नहीं, 1932 में जा रहा था। चलिए 1932, फिर मैं 1937 में आ जाऊं, फिर तो चलिए वंदे मातरम पर बहस कर लें, फिर उसमें और गड़बड़ हो जाएगी, फंस जाएंगे आप। जब आपका बस चल ही रहा है किसी पर बहस करने के लिए, तो किसी पर भी बहस कर लेंगे। अरे 1875 से चलिए। हाँ, तो फिर 1875 से ही चलूंगी। आपको क्या लगता है, मुझे नहीं मालूम है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब गाया था वंदे मातरम, कर लीजिए। हाँ, आप ये मत सोचिए कि आप इकलौते आप ही किताब पढ़ के, आपसे और आपकी और मेरी ज्यादातर गुफ्तगू किताबों को लेकर ही होती है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट बुक्स। पे भी कर लीजिए, और उसमें क्या झूठ। अरे मैं बंकिम चंद्र पर भी कर दूंगी, उस पर भी मुझे कोई गुरेज नहीं है, और मैं इस पर भी कर लूंगी कि बाकी 4 छंदों पर आपको क्यों दिक्कत हो रही है। आप आनंद मठ पे भी कर लीजिए, हम तो बोल रहे हैं। अरे पर मैं नहीं करूंगी ना, आप तो ये चाहते हैं। हाई पावर्ड कमेटी पर जवाब दीजिए, क्या वो दंतहीन है? क्या जजेस द्वारा बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी आपको टूथलेस दिख रही है? देखिए रूबिका जी, मेरा जो है इस देश की कोर्ट्स पर और इस देश के संविधान पर सबसे ज्यादा भरोसा है। आज मोदी जी का जो ये काल चल रहा है, फिर मोदी जी उस काल में क्या हो रहा है ने जो हाई पावर्ड कमेटी को टूथलेस कहा है, वो सही है कि गलत है? भाईजान, छोटी सी बात पूछी है मैंने। मैं छोटी सी बात का आपको जवाब दे रहा हूं अब, लेकिन सुनिएगा, डिस्टर्ब ना करिएगा। 30 सेकंड के लिए सुन लीजिएगा प्लीज। अच्छा, 30 सेकंड तो सुनिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुनिए तो जी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज विनोद दिवाकर जी ने 3 जून 2026 को एक बात कही कि ऑफिसर्स आर मोर लॉयल टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये उत्तर प्रदेश की मशीनरी के बारे में उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को व्यक्तिगत सुविधा या पॉलिटिकल हितों के अधीन नहीं किया जा सकता है। मलूक जी, अब ऐसा क्यों कहा बताइए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने? मलूक जी, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट पुलिस की मशीनरी के ऊपर इतना बड़ा सवाल उठा रहा है, बस कई बार ऐसा होता है कि एंकर 4 बार एक ही सवाल पूछती है, और उस एक ही सवाल का जब सामने वाला अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग चीजों के साथ जवाब देने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि आदमी के पास उसका जवाब नहीं है। मैंने सरल सवाल पूछा था, आपका नाम क्या है? आपने कहा महात्मा गांधी ने नाम पर 2 चीजें लिखी थी। मैंने कहा फराज भाई, आपका नाम क्या है? आपने कहा उस दिन बारिश हो रही थी, जब हरी हरी घास को मैंने देखा। अरे भाई, क्यों अब्बा जब्बा टब्बा? सिंपल सी बात कीजिए, हाई पावर्ड कमेटी दंतहीन है कि नहीं है? मलूक नागर जी। देखिए रूबिका जी, ये कहने के लिए कहते हैं कि संविधान के हिसाब से मूव करेंगे। अगर संविधान के हिसाब से चलें तो 3 तंत्र देश को आज चलाने के लिए हैं, और संविधान के अनुसार पहला विधि पालिका जो देश की संसद में कानून बनता है, दूसरा संविधान के अनुसार उन कानूनों को लागू कराने के लिए व्यवस्था जो कार्यपालिका, और लगे अगर कानून में कहीं कमी रह गई है, नेचुरल जस्टिस पे ये बनाने में सांसदों से कोई चूक रह गई है, या लगे कि कार्यपालिका वाले कहीं मिल गए सरकार के साथ, सरकार के अधीन है और गलत काम कर रहे हैं, तो फिर न्यायपालिका, और न्यायपालिका में सबसे सर्वोच्च माननीय सुप्रीम कोर्ट है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का पहले भी आदेश आया इस प्रदर्शन से संबंधित, उसका कंप्लायंस करते हुए जांच चल रही थी। इन्होंने कहा जांच में कुछ ना सरकार हस्तक्षेप कर रही है,
तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए हाई पावर कमेटी का गठन करा, जिसके मुखिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज और बाकी अलग अलग प्रदेशों के हाई कोर्ट के जजेस और देश की जो एजेंसी सीबीआई आदि के रिटायर ऑफिसर और प्रदेशों के जो चीफ सेक्रेटरी या डायरेक्टर जनरल पुलिस जो मुख्य पोस्ट से रिटायर हुए हैं, उन अधिकारियों को लगा के एक कमेटी बनाई। और कांग्रेस अगर उसको आके आज दंतहीन कह रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कुछ नहीं समझ रही है, और जब इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस चलते हैं तो घुग्गू की तरह जाके हाथ जोड़ के माफी मांग के बड़ी मुश्किल बच के आते हैं। हाँ। फिर संविधान से खेलते हैं, संविधान की किताब केवल दिखाते हैं, संविधान के अनुसार चलना चाहते नहीं है। क्या देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं? तहसीन क्या पुनावाला। देश के संविधान के अनुसार देश की सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस मूवमेंट करना नहीं चाहती? यहां आके ज्ञान बांटेंगे, आए बाएं साए लाए टाए फिस, कुछ मतलब नहीं है दिन बात का। गुड मॉर्निंग कहेंगे, मक्का बोइए, अरे पूछ कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हो, समझ नहीं आता है कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और हाई पावर कमेटी बनाई और उसमें ज्यादातर रिटायर्ड जजेस रखे, तो जांच हो रही है, नहीं, ये एफआईआर भी पहुंच जाएगी, देखिए तो और सही, साफ हो जाएगा। और अगर सो कॉल्ड नहीं सर, मलूक सर ये देखिए तो सही क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इट इज हेडेड बाय अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हु सर्व्ड एज चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। अरे गुजरात हाई कोर्ट ना हो गया, पाकिस्तान का हाई कोर्ट हो गया कोई। रूबिका जी 10 सेकेंड, रूबिका जी 10 सेकेंड। इसका मतलब ये गुजरात को अपने देश का प्रदेश नहीं मानते क्या? इसका मतलब क्या ये जुडिशियरी गुजरात हाईकोर्ट के जज को करप्ट कह रहे हैं क्या? क्या इनको अधिकार दे दिया जजों की और कोर्टों की बेइज्जती करने का? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को नहीं डरते हैं? हाँ। एक बात रूबिका जी, एक बात और कह रहा हूं, जब अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने कुछ लोगों को पकड़ा जो आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे, हाँ। और उसमें उन्होंने बयान दिया कि कुछ लोग ऐसे घुस गए थे जो अराजकता फैला के उग्रवाद से संबंधित हरकत करके श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश की तरह करना चाहते थे। तो इन लोगों ने उसे इनाम देने के बजाय जो देश के हित में ऑफिसर आईपीएस काम कर रहा था उसको सजा दी, उसको ट्रांसफर करा। ये देश के लोगों के सामने है, माना ये लड़ते हैं चुनाव में, टूटते हैं, बिखरते हैं, चूर होते हैं, पर इतना मत टूटो, इतना अराजकता मत फैलाओ जो संविधान को कुछ ना समझो। हाँ। जो देश के खिलाफ तुम्हारा एक्शन जाए, जो देश की जनता के खिलाफ एक्शन जाए। क्योंकि भाई मलूक नागर जी के पास देर से आई थी तो उनको इतना हक बनता है कि वो अपनी बात कह दें। तहसीन पुनावाला, फिर अश्विनी जी आती हैं आप, राधिका जी भी कुछ कहना चाह रही है। नहीं, पर जवाब क्या देना है? उनका कोई पॉइंट ही नहीं था, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, कोई पॉइंट ही नहीं। सर मैं अपनी बात रख दूं, इनका कोई पॉइंट नहीं था। वो कौन सी बात का लॉजिक कहाँ ले जा रहे हैं? मैं सर का बहुत आदर करता हूँ, लेकिन कोई लॉजिक ही नहीं उन बात में। भाई हाई पावर्ड कमेटी किस लिए बनी वो एक अलग विषय है। सुनिए सर, सुनिए, एक व्यक्ति पर पैलेट गन्स चढ़ाए गए, चलाने वाला जहां तक मेरी जानकारी है वो एक सीआरपीएफ का अफसर था जो 15 अगस्त के लिए बुलवाया गया था। अब उसको वहां लगा दिया ड्यूटी में। मैं आपको बता रहा हूं जो इन्फॉर्मेशन है, आप उसको अग्री करें ना करें, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, दर्शकों को जानने दीजिए ना सर, जानने दीजिए। अब वो सीआरपीएफ का था या दिल्ली पुलिस का था, इसके लिए आपको हाई पावर्ड कमेटी की जरूरत नहीं है। पैलेट गन लेने के पहले जो अफसर पैलेट गन लेता है उसकी एंट्री होती है, वो किस विभाग से, किस डिपार्टमेंट से, वो किसने इश्यू किया वो होता है, फायरिंग ऑर्डर किसने दिया वो होता है। वो एक बहुत सिंपल चीज है। हाई पावर्ड कमेटी देखेगी क्या सर्कमस्टेंसेस क्या हुआ, जिसने फायरिंग किया, किसी को गोली लगी, उस पे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हाई पावर्ड कमेटी फॉर्म बाय सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब होता है? मतलब ये कौन से टॉपिक पे हम जाते हैं? कोई लॉजिक है बचा हुआ कि नहीं है? लॉजिक बचा हुआ, विधायक हो या देश में एमपी हो, कुछ पता लगे जब तो आपकी बात को सुनेंगे कि कुछ देश के नियम और कानून के देश की अनुसार कुछ समझ बोल दो आकर के। यार ऐसे डिबेट में एक पॉइंट में चुप बैठता हूं, नाटक थोड़ी है, बार सेकंड दे दीजिए ना सर। मान लीजिए एक हाई पावर्ड कमेटी सरकार बनाती है, सुप्रीम कोर्ट बनाती है,
कहती है किस तरह से ऐसी ट्रैफिक बातें, ऐसा ज्ञान एक्सीडेंट सुनने रुकना के लिए 1 घंटे यार तक ऐसे हमारे नहीं होता ना सामने रूबिका जी, भाषाएं प्लीज आप गाते थोड़ा रहो, सा तो और बैठे दीजिए रहो, समय। देखते रहो। मनुक जी, सुमित रूबिका जी मैं 10 सेकंड चाहता हूँ। मनुक जी रुकिए 10 सेकंड। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई कि किस तरह बहुत ट्रैफिक वायलेशन हो रहे, ट्रैफिक लाइट टूट रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए। एक हाई पावर्ड कमेटी बनाती है और उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंदर एक ट्रैफिक वायलेट सिग्नल टूटता है और किसी की मृत्यु हो जाती है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो आप कहोगे हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे क्योंकि हाई पावर्ड कमेटी उसकी इन्वेस्टिगेशन करी। क्या मतलब है? कोई लॉजिक है इन बातों में? ना तहसीन ना नो अगेन, ये तो कोई कह ही नहीं रहा है कि एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई कि क्यों हुई। नहीं तहसीन प्लीज, फिर आप कह रहे हैं किस बात का जवाब दूं? आप समझ ही नहीं रहे हैं। हाई पावर्ड कमिटी जो बनी है, क्या वो ट्रूथलेस है इज द क्वेश्चन। हाई पावर्ड कमिटी में जो जजेस हैं, चूंकि वो गुजरात हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो आपको लगता है वो काबिल नहीं है? क्यों? क्योंकि गुजरात का कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और अमित शाह के साथ है। Is he trying to join two dots together? उसके बाद वो कह रहे हैं शर्जिल इमाम को, एक वो शख्स है जिसने शर्जिल इमाम को बेल नहीं दी है, उस जज को भी इस हाई पावर्ड कमिटी में लिया गया है। क्या दूसरे सीजीआई नहीं थे? कि व्हाट इज ही इवन ट्राइंग टू से? पवन खेड़ा क्या कहना चाह रहे हैं? आप अग्री करते हैं इस पॉइंट से? नहीं, इससे मैं अग्री नहीं करता हूँ। जजेस पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बस। और गुजरात का मोदी जी से कम कनेक्शन है, गांधी और कांग्रेस से ज्यादा कनेक्शन है, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई। बस फिर अब आप इधर उधर ले जाने लगे थे, यही तो बात आकर फंसती है ना, अटकती है। अश्विनी जी अब क्या करेंगे आप? ओपिनियन होगा, मैं तो इसका वो हाँ, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। जैसे ही पकड़ो कहो ये तो उनका ओपिनियन है, मेरा थोड़ी वास्ता कोई है। हाँ अश्विनी जी बताइए। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ। पहले तो आप ये क्लैरिफाई कर दीजिए रूबिका जी, पहले तो आप ये क्लैरिफाई कर दीजिए मेरे नॉलेज के लिए, ये सिटिंग जज हैं या रिटायर्ड जज हैं? अरे फॉर्मर है ना भैया, रिटायर्ड है ना, रिटायर्ड जज है ना, फॉर्मर है ना, फॉर्मर जज है। तो पहले तो मैं आपसे एक 2-3 लॉजिकल सवाल पूछता हूँ रूबिका जी। पहले तो मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति को अगर 10 बार चोरी करने का मौका मिले और 10 बार चोरी ना करके 11वीं बार चोरी कर ले, तो उसको आप चोर कहेंगे या नहीं कहेंगे? चोर कहेंगे ना। अगर पुलिस, किसी ने भी चोरी की, किसी व्यक्ति को 10 बार चोरी करने का मौका मिला, उसने 9 बार चोरी नहीं की, 10वीं बार चोरी कर ली, तो भी उसको आप चोर कहेंगे ना? आपने दो चीजें समझ, आपने मुझसे पूछा कि ये सिटिंग जज है कि फॉर्मर है, मैंने कहा फॉर्मर। फिर आपने कहा 10 बार चोरी की। आर यू ट्राइंग टू से कि ये वाले जज जो है इन्होंने चोरी की है? नहीं, मैं पॉइंट, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। हम उसको चोर कहेंगे। आप बार बार कह रहे हैं कि पुलिस ने 5 बार काम किया, 2 बार नहीं किया, तो आप पुलिस इतने खफा क्यों है? पुलिस की जिम्मेदारी है 7 बार अगर पुलिस के पास गए 7 बार काम करे। क्या मैं समझी नहीं। अब आते हैं आप तहसीन जी को बार बार करेक्ट कर रही थी कि आप कितनी बार परमिशन दी, पुलिस अपनी अकाउंटेबल है। हम बोल रहे हैं पुलिस अकाउंटेबल नहीं है, एफआईआर नहीं लिखती है, पुलिस की जिम्मेदारी होती है जितनी बार भी पुलिस के पास जाए। पुलिस क्या कर रहे हैं? हाई पावर्ड कमेटी पर जवाब दीजिए ना। मैं कह रही हूँ राहुल गांधी का धरना काम आया, एफआईआर दर्ज हो गई। रूबिका जी अब आते हैं हाई पावर्ड कमेटी पे। पहले तो राधिका जी भी कांग्रेस में थी, अभी राधिका जी कांग्रेस के खिलाफ जहर उगल रही हैं। ये पहले जज थे, ये रिटायर्ड जज हैं अभी, तो आप इन पे सवाल नहीं कर सकते क्या? ये कौन सा लॉजिक है? नहीं तो सवाल क्या? पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस बहुत अच्छी लगती थी इनको, अभी कांग्रेस कितने खिलाफ है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्या पटांग चीजें कर रहे हैं आप? अश्विनी जी कैसे लॉजिक दे रहे हैं आपको? आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है क्या लॉजिक है ये? अच्छा आप एक लॉजिकल जवाब दे दीजिए। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि ये जज गुजरात हाई कोर्ट के जज थे तो इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, और आज चूंकि वो एक्स हो गए हैं, फॉर्मर हो गए हैं। परिवर्तन नहीं हो सकता क्या लोगों का? क्या हृदय परिवर्तन होता ना लोगों का? क्या हृदय परिवर्तन बताइए? माय गॉड, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू पीपल सर? क्या कर रहे हैं आप लोग? सिर्फ गुजरात से ओ ये ठीक नहीं है सर, ये ठीक नहीं है। राधिका खेड़ा प्लीज, आई वांट यू टू आंसर दिस। रूबिका जी मैं एक बात जानती हूँ कि जब, अच्छा अश्विनी जी एक 30 सेकंड्स हाँ बोलिए भाई। तीसरा, अगर कल को ये हाई कमेटी है जो बनाई गई है, ये क्लीन चिट दे देती है कि वहां कोई पायलट गन नहीं चली, तो उस बच्चे की जो आंख गई है उसको आंख रूबिका लियाकत देगी, राधिका खेड़ा देंगी, अमित शाह देंगे या मोदी जी देंगे? क्योंकि उसको न्याय तो नहीं मिला, तो उसको आंख कौन देगा? ये सवाल का जवाब मैं आई एम सॉरी, इसे कहते हैं निरी थेतरई।
निरी थेतरई कहते हैं इसे। इसलिए मैं बताती हूँ, इसलिए अश्विनी जी जनरली तो मैं नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हूँ, लेकिन कई बार आप लोगों के लॉजिक के बाद ना अचानक मेरे अंदर वो जो गवाही अंदाज है ना वो सामने आ जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप कि इसका मतलब हमें पुलिस के पास जाना ही नहीं चाहिए, कोर्ट सारी बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि आप ये सोच के चल रहे हैं कि हाई पावर्ड कमेटी जिसमें हाई कोर्ट के जो गुजरात हाई कोर्ट के जज हैं वो डाल दिए गए हैं या वो अध्यक्षता कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से नहीं आएगी। गुजरात को आपने क्या समझ लिया है? अगर राधिका खेड़ा जी कि पायलट नहीं चली, रूबिका जी मैं इतना जानती हूँ जी रूबिका जी मैं इतना जानती हूँ कि जब पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं ऑपोजिशन के पास तो वो पर्सनल अटैक्स पे आते हैं। एंड इन लोगों का खास करके अश्विनी जी का फेवरेट पास टाइम है व्हेन ही इज कॉट इन हिज ओन वेब, तो वो मेरे पे पर्सनल अटैक करते हैं कि राधिका ने छोड़ दिया। एज इफ राधिका ने अगर कांग्रेस छोड़ दी और राधिका को अब राधिका अगर कांग्रेस को एक्सपोज कर रही है तो सब कुछ जो हो रहा है दुनिया में, कांग्रेस जो फेल हो रही है, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे, जीत पा रहे, वो सब राधिका की इस क्रिटिसिज्म की वजह से है। खैर, लेकिन इन्होंने एक जो बात कही, उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि गन नहीं चली तो इनको अब मुझे लगता नहीं है कि पता है कि एफआईआर होने के बाद क्या होता है। अगर जब एफआईआर की कॉपी आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी धाराएं लगी हैं। लेकिन अगर एफआईआर होती है उसके बाद चार्जशीट बनती है, चार्जशीट में भी ये आ सकता है कि बुल पैलेट गन नहीं चली, वो तो पता चलेगा ना, सीसीटीवी फुटेज छाली जाएगी, एविडेंसेस देखे जाएंगे, फिर चार्जशीट बनेगी, तो चार्जशीट में भी आ सकता है। तो फिर तो आप ये एफआईआर के लिए भी क्यों गए? अगर आपको कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है तो सेम चीज वहां हो सकती है। दूसरी बात, 30 सेकेंड यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हम बात कर रहे हैं एप्पल्स की तो वो ऑरेंजेस पे गए, तो मैं उनको याद दिला दूं कि 64% केसेस जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है ना उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस, एंड the only MLA with a sexual violence charge is also from समाजवादी पार्टी। मैक्सिमम केसेस विधानसभा में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के, एंड अगर हम लोकसभा पे आए तो 21 MP ओके मैम, आई डू नॉट हैव टाइम, वक्त नहीं है फराज भाई, वक्त नहीं है। बड़ी खबर यह है कि पैलेट गन चलाने वाले केस में एफआईआर दर्ज हो गई है। अब से कुछ देर पहले पुलिस बाहर आई। वक्त नहीं है भैया, वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए। गर्जना कल फिर हाजिर हो जाएंगे, लेकिन आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।